नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। ये सवाल है कि आम तौर पर बच्चियों की शादियां जो हैं उनमें रुकावट आती है। लोग आते हैं रिश्ता देखने के लिए, लेकिन उसके बाद उस बच्ची का कहीं भी रिश्ता तय नहीं होता। कुरान और हदीस की रूह से इसका हल बता दीजिए। शादी में रुकावट कई वजूहात की वजह से होती है। बाज़ औक़ात कोई इंसान किसी हसद की बुनियाद पर दूसरे की औलाद पर जादू कर देता है। बाज़ औक़ात शयातीन अपने तौर पर किसी भी लड़की के जिस्म के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, जिसको दूसरी ज़ुबान में हम कहते हैं कि फ़लाँ जिन जो है वो किसी के ऊपर आशिक हो गया, या इंसान या जिन की नज़र बद भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये रुकावट होती है। जो हमारे माशरे में तरीक़ा है कि बच्ची को देखने के लिए मुख्तलिफ़ लोग आते हैं, तो जब एक मजलिस मुनक्किद होती है, उस मजलिस में जब बच्ची को बुलाया जाता है तो जो देखने के लिए लोग आए होते हैं उनको बच्ची का चेहरा दुरुस्त नज़र नहीं आ रहा होता। बज़ाहिर उस बच्ची के चेहरे पर कोई ऐसी निशानी नज़र नहीं आती, लेकिन जो लोग रिश्ते की खातिर उनके घर में आते हैं उनको उसका चेहरा सही नहीं नज़र आता। इसकी जो पहले मैं अर्ज़ कर चुका कई वजूहात हैं। बहरहाल इलाज की खातिर सबसे पहले उस बच्ची को चाहिए कि 5 वक़्त की नमाज़ अदा करे, अल्लाह की राह में हस्बे इस्तिताअत सदका अदा करे। अगर वो बग़ैर पर्दे के घर से बाहर निकलती है तो जब भी घर से बाहर निकले अपने चेहरे और अपने जिस्म को ढांप कर निकले, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक जब ख़वातीन बग़ैर पर्दे के घर से बाहर निकलती हैं तो शयातीन जो हैं वो उनके पीछे पड़ते हैं और वहाँ से बच्चियों को कई तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं। अपने आप को कबीरा गुनाहों से बचाए और उसके बाद फ़जर की नमाज के बाद सूरह यासीन, सूरह सौफ़ात और सूरह रहमान एक एक दफ़ा पढ़े। इशा की नमाज के बाद सूरह मुमतहिना, सूरह मुल्क, सूरह मारिज एक एक दफ़ा, और उसके बाद बिस्तर पर मसनून अज़कार जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिलते हैं वो अज़कार पूरे करे। वो अज़कार मैं पहले बयान कर चुका हूँ, दोबारा उनको दोहरा देता हूँ। सूरह मुल्क की तिलावत करे और उसके साथ साथ अपने बिस्तर पर बैठकर सूरह बकरा की पहली 5 आयत को एक दफ़ा, आयतल कुर्सी और आयतल कुर्सी जहाँ कुरान हकीम में मौजूद है उसके बाद वाली 2 आयत एक दफ़ा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत एक दफ़ा, सूरह काफिरून एक दफ़ा, और सूरह इखलास, सूरत फलक और सूरह नास तीनों सूरतों को 3-3 दफ़ा पढ़कर अपने हाथों पर थुतकार कर अपने जिस्म पर दम करे और इस तरीके से रात को सोने से पहले ये अमल किया करे। जो पढ़ाई या जो सूरतें मैंने बताई हैं ये इन तमाम बीमारियों के लिए आखिरी इलाज नहीं। ये पढ़ने के बाद फ़ोन के ऊपर राब्ता करके दोबारा मशवरा किया जा सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात कई ऐसी वजूहात होती हैं कि बज़ाहिर सिर्फ यही नज़र आ रहा होता है कि फ़लाँ बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा, लेकिन उसके पीछे और कई तरह की रूहानी मसाइल होते हैं, रूहानी बीमारियां होती हैं। तो उसके इलाज के लिए जो है वो फ़ोन पर राब्ता किया जाए और वो बच्ची दम करवाए और दम के बाद अपना जो भी उसका इलाज है वो पूछ सकती है। अल्लाह ताला हर किसी की परेशानी को दूर फरमाए।